नमस्कार। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करते हैं। कल हमारी बातें अधूरी रह गई थी। कल का जो एपिसोड था हमारा छठे हाउस के ऊपर था, रोग ऋण शत्रुओं के ऊपर। मैंने बोला था एपिसोड बहुत लंबा होने वाला है, लेकिन कल मैंने कोशिश की कि उसको पूरा करने की जल्दी बहुत सारी बातें अधूरी रह गई। मैंने कहा पार्ट 2 ही बना दिया जाए। बहुत से लोगों ने बोला कि पार्ट 2 बनाइए। जो मेरे बच्चे इर्द गिर्द खड़े हुए हैं कहते बातें अधूरी रह गई, प्रोफेसर साहब एक और एपिसोड बना दीजिए। मैं कहा कल बनाएंगे। आज हम दूसरे दिन यहीं पर ही बैठकर वही एपिसोड की शुरुआत करने वाले हैं जो अधूरा रह गया था। छठा हाउस। कल मैंने मेष लगन की बात की थी, सिर्फ मेष लगन की। वैसे मैंने घरों के बारे में बारीकी में बता दिया था कल वाले एपिसोड में कि पहले घर से छठा हाउस कैसे होता है, दूसरे घर से छठा हाउस कैसे होता है, तीसरे घर से छठा हाउस कैसे होता है। लेकिन आज बात करेंगे लगनों की कि लगन से छठा हाउस कैसे होता है। कल मैंने मोटा मोटा बताया था मेष लगन में अगर कहीं मंगल छठे हाउस में आ जाए तो क्या करता है मंगल छठे हाउस में। वैसे तो मंगल कारक भाव नाश्या, लाल किताब कहती है मंगल अगर छठे हाउस में आ जाए तो सूर्य उच्च हो जाता है। लेकिन राशि कौन में आ जाए, किस राशि में आ जाए? अगर कन्या राशि में आ जाए तब। क्यों? क्योंकि कन्या राशि का वो दुश्मन है, वो झंडा लड़ाता है। क्योंकि मंगल की प्रकृति क्या है, पहले मंगल को समझिए। मंगल है सेनापति, दुश्मन के घर में ही झंडा लहराता है, यानी कि शनि के घर में झंडा लहराता है तभी उच्च माना जाता है। यानी कि शनि के घर में, दसम घर में मंगल उच्च होता है। तो शनि के घर में झंडा लहराता है। सेनापति का काम क्या है भाई? जंग में जाना और दूसरी जो प्रजा होती है या दूसरी सैनिक होते हैं उनको पराजित करना और झंडा लहराना। यानी कि शनि के घर में वो झंडा लहराता है तो उच्च माना जाता है। ऐसे ही कन्या राशि में अगर कहीं मंगल आ जाए, अकेला बैठ जाए, तो कहीं ना कहीं सूर्य को उच्च कर देता है, लेकिन बुध को खराब करता है। यहाँ पे मेष लगन में छठे हाउस में कौन सी राशि आ जाती है? कन्या राशि आ जाती है। तो वहाँ पे उच्च माना जाता है। कैसे उच्च माना जाता है? अगर अकेला बैठा हो। लेकिन प्राशर ज्योतिष ये कहती है कारक अगर अपने घर में आ जाए तो वो खराब करता है, दुश्मनों को बढ़ोतरी करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि अपना डंगा बचाएगा, ऊंची आवाज़ हो जाएगी, गुस्सा हमेशा रहेगा, गुस्से से नुकसान करने वाला इंसान। तो मैंने कल उपाय बताया था, ऐसे बंदों को फर्स्ट फ्लोर पे रहना चाहिए। मोटे मोटे मैंने ये भी बताया था अगर कहीं आप उसका स्टोन डालते हो दाएं हाथ में तो तीसरे घर में आ जाएगा, बाएं हाथ में डालते हो तो 11वें भाव में आ जाएगा। यहाँ पे एक सवाल उठता है, जैसे कि शेफाली जी साथ होते तो उन्होंने सवाल पूछ लेना था फटाफट से, लेकिन मैं खुद ही सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब बताता हूँ आपको। यहाँ पे सवाल उठता है एक, वो ये सवाल उठता है कि जितनी भी लेडीज़ होती हैं वो अपने दाएं हाथ में स्टोन पहनती हैं, क्या उनका 11वें घर में ही असर करता है? यहाँ पे ये सवाल उठता है। बहुत ध्यान से सुनिए, मैं सबको बोलता हूँ, जितनी लेडीज़ होती है जो वर्किंग होती है वो बाएं हाथ में, वो बंदे का सहारा बन जाती हैं। उसका जैसा इंसान, जैसा बंदा, जैसा जेंट्स राइट हाथ में पहनेगा तो राइट आएगा, लेफ़्ट हाथ में पहनेगा तो लेफ़्ट आएगा। ऐसे वो सहारा बन जाती है। जितनी वर्किंग लेडीज़ होती हैं वो राइट में पहन सकती हैं। जितनी घरेलू औरतें होती हैं वो सप्तम घर का असर करती हैं, तो उनको हम लेफ़्ट में पहनाते हैं। तो लेफ़्ट में पहनने से उनका कौन से घर का असर करता है? पंचम, यानी कि आपके पंचम घर का असर करता है। वो 9वें घर का असर भी करेगा, 9 और पंचम का असर करेगा। आपकी पार्टनर, ये बारीकियां हैं, दुनिया में ऐसी बारीकियां कोई नहीं बताएगा आपको। चलो बात पीछे ना रह जाए, अभी 12 लगन पड़े हैं भाई। मंगल अगर कहीं छठे हाउस में पड़ा है, बुरी राशि में पड़ा है, वैसे तो कन्या राशि उसकी दुश्मन की राशि है, वहाँ पे कोई और ग्रह आकर, अब वहाँ पे शनि ही आकर बैठ गया, चलो वहाँ पे राहु आकर बैठ गया,
वहाँ पे बुध खुद बैठा हुआ है अपनी राशि का उच्च होकर के। वहाँ पे मंगल पता क्या होगा, मंगल बद हो जाएगा, मंगल कार्य घर पे होने नहीं देगा। उसको क्या करना चाहिए, मूंगा गले में धारण करना चाहिए। अगर गले में स्टोन धारण करते हैं तो वो कौन कहाँ आ जाएगा, लगन में आ जाएगा। अगर दाएं हाथ में धारण करते हैं तो वो तीसरे घर में चला जाएगा। अगर बाएं हाथ में करते हैं तो वो 11वें हाउस में चला जाएगा। अगर फर्स्ट फ्लोर पे रहता है तो 50%, क्योंकि लगन का मालिक अगर पाताल में बैठा हुआ है यानी कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहता है तो दुखी ही रहेगा। अगर लगन का मालिक छठे हाउस में बैठ गया, अगर वो इंसान फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे रहना शुरू कर दे तो 50% कुंडली ठीक हो जाती है। वो मंगल खराब असर नहीं करता, रोग ऋण शत्रु उसको नहीं लगेंगे। अब बात आई है वृष लगन की। वृष लगन किसका, शुक्र का भाई। शुक्र का लगन वो कहाँ चला गया, छठे हाउस में। छठे हाउस में कौन सी राशि आ गई, तुला राशि। यानी कि वृष लगन और स्वयं राशि में जाकर बैठ गया। तुला राशि आएगी तो वो अपनी दूसरी स्वयं राशि में आकर बैठ गया, तो वहाँ पे तो अच्छा होना चाहिए, खराब क्यों है भाई, क्योंकि शुक्र छठे में आ गया, स्वयं राशि का बैठा हुआ है, धन धान्य देगा, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं देगा, लेकिन छठे हाउस में चला गया। कौन सी राशि में चला गया, पहले ये समझिए। शुक्र देव की भी 2 राशियाँ, जैसे शनि देव की 2 राशियाँ होती हैं, वैसे शुक्र की भी 2 राशियाँ हैं। एक राशि पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व का मतलब क्या होता है, आप पृथ्वी में बीज बोते हो और पौधे फूटते हैं, अनाज फूटता है, वो पृथ्वी तत्व राशि। यानी कि शुक्र की बढ़िया राशि कौन सी है, पृथ्वी तत्व। दूसरी राशि कौन सी है, वायु तत्व। हवा इधर गई, इधर आई, इधर गई, और साथ में चर राशि भी है। पृथ्वी तत्व राशि स्थिर राशि और वायु तत्व राशि चर राशि, क्योंकि चर राशि है भाई, वहाँ पे शुक्र आपको सुख नहीं देगा। मैंने पहले बताया, पिछले एपिसोड में मैंने बताया, जो स्त्रियाँ होती हैं, हो सकता है भूल गया हूँ पूरा, तभी तो मैं करने लगा हूँ, जो स्त्रियाँ होती हैं उसके दुश्मन बन जाती है अगर शुक्र वहाँ पे आ जाए। स्त्री प्रधान टेवा आ जाता है, दुश्मन बन जाएंगी। जितनी भी स्त्रियाँ होंगी उस इंसान की दुश्मन होंगी। अगर वो लड़की का है तो स्त्रियाँ दुश्मन बन जाएंगी। लेकिन अगर तुला राशि का है, स्वयं राशि का होने के बावजूद फिर भी उनके दुश्मन बनेंगे। अगर बचना चाहते हो, डायमंड उतना असर नहीं करता जितना उप्पल असर करता है। उप्पल पहन सकते हो, आजकल तो ऊपर भी इथोपियन उप्पल आ चुका है जो साल के बाद ख़राब हो जाता है। चाइनीज़ उप्पल आ गए जो ऊपर चमकाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन उप्पल सबसे बढ़िया होता है। जैसे मूंगे के बारे में बताया, जो मूंगा जापानी होता है वही अच्छा होता है, क्योंकि दूसरा मूंगा क्या होता है, इंडियन मूंगा क्या होता है, वो लकड़ सूख जाती है, चमक नहीं रहती। जापानी मूंगा वैसे का वैसे ही रहता है, लकड़ सूखती नहीं जल्दी। तो जापानी मूंगे में से सबसे बढ़िया मूंगा जापानी, और उप्पल में से सबसे बढ़िया उप्पल ऑस्ट्रेलियन उप्पल जो फायर वाला होता है, वो पहन सकते हो आप। हाँ, मैंने फिर बताया, अगर देखिए तीसरे हाउस में अगर कहीं बुरे ग्रह बैठे हुए हैं तो लगन में पहनिए। अगर लगन में बुरे ग्रह बैठे हो तो लेफ्ट हाथ में पहनिए। आपने देखना है वो कहाँ पे कौन सा स्टोन डाल सकते हो, लेकिन स्टोन भी डालना है या नहीं ये भी आपको एस्ट्रोलॉजर ही बताएगा, और ये भी कैलकुलेशन करके बताएगा। कहीं लगन में भी बुरे ग्रह बैठे हों, तीसरे घर में बुरे ग्रह बैठे हों तो वो डालना चाहिए। हाँ, फिर लगन का मालिक का दुश्मन है या दोस्त, फिर ये देखना पड़ेगा। अब भाई पता चल गया आपको, चार राशि है और वायु तत्व राशि है, तो क्या करना चाहिए उसको बढ़िया राशि कौन सी होती है, स्थिर राशि। स्थिर राशि कौन सी है, वृष राशि। तुला राशि में चला गया तो उसको नंगे पाँव नहाना नहीं चाहिए, लाल किताब ये कहती है। तो नंगे पाँव नहीं नहाना चाहिए। तो अगर ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा नहीं, अगर वो रहेगा ही फर्स्ट फ्लोर पे, तो ये भी दोष से ख़त्म हो जाएगा। उनको फर्स्ट फ्लोर पे रहना चाहिए। जितना ऊपर रहते जाओगे उतना कामयाब होते जाओगे। लेकिन अगर किसी इंसान का लगन में भी ऐसा है, वो बेचारा गरीब है, स्टोन नहीं पहन सकता, तो क्या करे भाई, क्या करे। दही जो होती है वो भी शुक्र होती है, मिश्री जो होती है वो भी शुक्र होती है। दही का तिलक लगा ले, अगर गले में लगाएगा तो वो लगन का असर करेगा एक दिन के लिए। अगर कहीं क्या करे, वो तिलक माथे पे लगाएगा, दूसरे घर में चला जाएगा। अगर दूसरे घर का असर करेगा तो पितृ दोष लगाएगा,
देखिए, दूसरे घर में राहु, बुध और शुक्र बैठ जाए तो पितर दोष लगाते हैं भाई। राहु, बुध और शुक्र, वो पितर दोष है दूसरे घर में। क्यों पितर दोष होता है दूसरे घर में अगर ये ग्रह आ जाए तो? चलो मेरी बातें पितर दोष के ऊपर चलेगी, फिर पीछे आऊँगा, पहले समझा दूँ। अगर ये बात पूरी नहीं की, प्रोफेसर साहब ने ये बात छोड़ दी। गुरु के घर में गुरु के दुश्मन ग्रह आ जाएं तो पितर दोष लग जाता है। पंचम घर में, नौवें घर में, 11वें घर में, दूसरे घर में, ये कारक गुरु होता है। अगर गुरु के घर में दुश्मन ग्रह आ जाते हैं तो पितर दोष लग जाता है। यानी पंचम घर में बुध, राहु, शुक्र आ जाए, नौवें घर में बुध, राहु, शुक्र आ जाए और 11वें घर में बुध, राहु, शुक्र आ जाए तो पितर दोष लगता है। चलो ये तो मैंने बात पूरी की। फिर वहीं पे ही आते हैं, दूसरे घर का कारक तत्व कौन है? गुरु और बुध। यानी कि दूसरे घर में बुध अगर आ जाए तब भी पितर दोष लगता है। अगर कारक तत्व अपने घर में तो बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता, प्राश्र ज्योतिषी ये कहती है। चलो अब बात आई मिथुन लगन की। मिथुन लगन का जो मालिक है वो है बुध। अगर वो छठे हाउस में चला जाए, अपने कारक भाव में चला गया, मिथुन लगन में अगर कहीं बुध छठे हाउस में चला जाए, अच्छा नहीं होता भाई। वो रोग, ऋण, शत्रु बढ़ाएगा। वृश्चिक राशि में चला गया, लगन का मालिक वृश्चिक राशि में चला गया। वृश्चिक राशि किसकी है? मंगल की। लेकिन वृश्चिक राशि कहते हैं पाताल में से विद्या ढूंढने वाले इंसान के। अगर वृश्चिक राशि में राहु आ जाता है तो ऐसा बंदा महाज्ञानी बन जाता है भाई। उनको किताबें इतनी पढ़ी भी नहीं होती, उनको सभी किताबों के बारे में पता हो जाता है। वो कोई भी खोज करने लगेगा, उसको खोज बहुत जल्दी मिल जाती है अगर कहीं वृश्चिक राशि में राहु आ जाए। चलो, तो इसलिए वृश्चिक राशि छठे में आती है, तो छठे में अगर कहीं बुध ग्रह बैठ जाता है तो उसको रोग, ऋण, शत्रु लगते हैं। वो इंसान बेचारा क्या करता है? कर्जे से निकलने की कोशिश करेगा, कर्जा फिर पीछे पीछे आ जाएगा। फिर कर्जे से निकलने की कोशिश करेगा, जितना कर्जा उतारेगा दुगना होता जाएगा। जैसे कि मान लीजिए उसके ऊपर 1 लाख का कर्जा है, उसने बोला मैंने उतारना, मैंने अपना गोल्ड बेच के, कुछ बेच के आज कर्जा उतारना है। उसने आज कर्जा उतारा, कल को कर्जा धीरे 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 2 लाख का हो जाएगा। अगर वो 2 लाख का कर्जा कुछ ना कुछ करके उतारेगा, धीरे 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 वो 4 लाख का, दुगना दुगना कर्जा बढ़ता जाएगा। अगर मिथुन लगन का मालिक बुध छठे में आ जाए, उनको सरकार का कर्जा जरूर लेना चाहिए ताकि और कर्जा उसके ऊपर ना आ सके। देखिए, तो फिर वही बात आ गई, पन्ना डाल सकते हो। कौन सा पन्ना? जाम्बिया पन्ना। जाम्बिया पन्ना राइट हाथ में डालोगे तो तीसरे घर का फल देगा। अगर बुध तीसरे घर में आ जाए तो 9वें घर को, भाग्य को देखेगा तो अपनी काया चेंज कर देगा। अपने पराक्रम से दुनिया को जीत लेगा, अपने पराक्रम से बलबूते पे कामयाब हो जाएगा। तो अगर पन्ना वो डाले, कौन सा पन्ना? जाम्बिया। स्पोटा पन्ना आता है, बैरियर पन्ना आता है और बहुत पन्ने आते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया पन्ना जाम्बिया पन्ना, जो पारदर्शी होता है भी, वो पहनना चाहिए। तो साथ के साथ में आपको स्टोनों की नॉलेज भी दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को शौक़ है हर चीज़ के बारे में बारीकी में जानने का। अगर भगवान के बारे में बारीकी में जानना तो उसके पीछे लग जाता हूँ, किसी भी चीज़ के बारे में बारीकी में जानना तो उसके पीछे लग जाता हूँ। 2-4 साल लगाता हूँ उसके ऊपर, फिर मेरे को समझ आती है ये चीज़ें ऐसे है तो उसको ऐसे है। चलो, उसके ऊपर मैं अलग से एक एपिसोड करूँगा ताकि बताऊँगा स्टोन कैसे असर करते हैं। वैसे मैंने बता रखा है, वो बारीकी में बताऊँगा 1-2 एपिसोड करके। बुध ग्रह अब पता चल गया। अगर आपने कहीं मंगल बैठा हुआ है तीसरे हाउस में और लगन में कहीं राहु बैठा है मिथुन लगन में, तो आप बुध ग्रह को 11 में यानी कि लेफ्ट हाथ की छोटी उंगली में डाल सकते हो, बुध की उंगली। अब आई बात कर्क लगन की। कर्क लगन यानी कि चंद्रमा का लगन, वाह क्या बात है। और छठे घर में राशि आती है धनु राशि।
सुनने वाली बात है। छठे में धनु राशि आ गई तो पेट में दर्द, कर्क लगन वालों को पेट में दर्द रहता है, थोड़ी सी पेट में प्रॉब्लम रहती है। मेरा पेट, कुछ खाते हैं पेट दर्द कर रहा है, कुछ खाते हैं पेट दर्द कर रहा है, क्योंकि गर्म राशि आ गई छठे हाउस में। चलो उसके बारे में बताऊंगा ब्रेकी में, पहले जो बात कर रहा हूँ पूरी करो। अगर चंद्र छठे हाउस में आ जाए तो क्या करता है? माता की टांगों में दर्द देगा, माता परेशान रहेगी, दिया हुआ पैसा कभी वापस नहीं आएगा, दरिद्रता घर में हमेशा बैठी रहेगी। वो जितना मर्जी कोशिश कर ले अमीर बनने का, अगर किसी के पास दादा परदादा की या बाप की जाता, वो धीरे धीरे चली जाएगी। तो देखिए, तो छठे हाउस में अगर चंद्र आ जाए तो उसको कैसे ठीक करना है? साउसिक का मोती, साउसिक का मोती बहुत महंगा होता है तो आजकल नहीं मिलता, तो गोल मोती भी डाल सकते हो, गोल्डन कलर का। तो आपने मोती राइट में डालोगे। अब यहाँ पे ये बात आती है, ज़्यादातर लोग मोती को छोटी उंगली में डालते हैं। ये बहुत गहरी बात है जो मैं बताने वाला हूँ। ये तो बुध की उंगली है भाई, इसमें मोती क्यों डाला जाता है? चाहता तो मोती यही भी, मैं भी यहीं पे डलवाता हूँ कहीं के लिए। तो क्यों डलवाता हूँ भाई? उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है, वो बाद में। पहले आपको समझा दूँ, पूरी दुनिया जितनी भी है मोती यहाँ पे डलवाती है। ये तो बुध की है, बुध उसका दुश्मन है। किसका? चंद्र का। बुध चंद्र को अच्छा नहीं समझता, चंद्र बुध को अच्छा समझता है। अरे चंद्र बुध को अच्छा समझता है, इसका ये मतलब है कि आप बुध के घर में भेज दोगे उसको, तो असर इतना नहीं कर पाएगा। अगर असर लेना है तो सूर्य की उंगली में डलवाइए। देखिए क्या बात है, आज एक नया रहस्य पता चला आपको। यानी कि मोती सिर्फ और सिर्फ सूर्य की उंगली में 100% असर करता है, या गले में। अगर दाएं में पहनाते हो तो तीसरा भाव, अगर बाएं में पहनाते तो 11वां भाव। अगर सूर्य की उंगली में मोती पहनाते तो 100% असर करता है भाई, अगर बुध की उंगली में मोती पहनाते तो 50% ही असर करता है। तो ये रहस्य था जो आपको बता दिया। बीच में बात आई तो मेरे छूटती नहीं बात कोई भी, मैं कोई भी बात हो तो बारीकियां इसलिए बताता हूँ आप सबको। वही अगर फर्स्ट फ्लोर पे रहोगे 50% ठीक हो जाओगे, लेकिन यहाँ पे दूध का दान बिल्कुल भी नहीं करना। दूध का दान करते हो भाई तो जितना थोड़ा मोटा पैसा है वो भी चला जाता है। चावल का दान नहीं करना, पानी का दान नहीं। कोई शबीर लगा लेते हैं, छठे हाउस में चंद्रमा होता है। तो एक रहस्य और बताता हूँ, छठे हाउस में चंद्रमा हो तो घर में पानी की लीकेज कभी जाती ही नहीं। उसको भी कैसे रोकना है? देखिए बहुत आसान है भाई, बताता हूँ। तो उसको कैसे रोकना? अगर पानी की लीकेज हो रही हो, 12 मोती चलते पानी में जल प्रवाहित करने से घर में दरिद्रता दूर हो जाती है, जो लीकेज है धीरे धीरे कम हो जाती है। चंद्रमा माँ का जो है, आप अपने घर में रखा है माँ को, माँ का कमरा आप नॉर्थ ईस्ट में बना दीजिए, लीकेज बंद हो जाएगी। माँ को फर्स्ट फ्लोर पे रख दीजिए, लीकेज बंद हो जाएगी। लेकिन माँ को अगर फर्स्ट फ्लोर पे रख लिया तो 12वें घर में चंद्रमा चला गया, यहाँ पे एक और सवाल उठता है। तो 12वें घर में चंद्रमा चला गया तो वो तो खराब असर होता है। 12वें घर में चंद्रमा चला जाए तो क्या होता है? रातों की नींदर हराम। रातों में सोचने वाला इंसान बातें करेगा, हाँ बचपन में मैंने ये किया था, बचपन में मेरा ये होता था, पहले मेरे पास इतना पैसा था। यानी कि वो पिछली बातों को भूल नहीं पाता 12वें घर में अगर चंद्रमा आ जाए तो। लेकिन एक और रहस्य की बात बताता हूँ। मेरे अंदर से रहस्य जब आते हैं तो मैं रोक नहीं पाता। मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज्ञान मेरे को तो ज्ञान है ही नहीं, पहली बात तो ये बता दूँ। जितना कुछ पता है मेरे को, वो आपको भी पता होना चाहिए। कोई भी ग्रह को कहीं पे पहुँचाते हैं तो वो उसका बैड इफेक्ट नहीं देता, अच्छा असर देता है। जैसे कि मान लीजिए आपने चंद्र को 12वें घर में पहुँचा दिया तो चंद्रमा वहाँ पे पहुँचा नहीं, उसका अच्छा असर देना शुरू कर दिया, यानी कि नीचे से उठ गया। ये रहस्य था जो मैंने बता दिया। अब आई बात सिंह लगन की। सिंह लगन का मालिक सूर्य देवता अगर मकर राशि में आ जाए तो क्या होता है? मकर संक्रांति नहाने जाते हो, छठे हाउस में जाते हो ना, तो खराब होता है। यहाँ पे
अगर आप गंगा जल को अपने सोने वाले कमरे में रखते हो तो सूर्य का फल अच्छा होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ आपने मानक स्टोन भी धारण करना है। क्यों? क्योंकि तीसरे घर में बचाना है या लगन में बचाना है। या तो मानक कौन सा? बैंकों का मानक रद्दी, सिडान का मानक थोड़ा सा अप, और मानक कौन सा? ब्रह्मा का मानक। लाइट कलर का होता है, दिखने में सुंदर नहीं होता, तो सिडान का मानक की ज़्यादा पहनते हैं। तो आपने देखना है कौन सी क्वालिटी का मानक। तो आजकल तो नकली मानक भी बहुत ज़्यादा हैं, जो जल प्रवाहित करने वाले लोग उन्होंने में डाल कर बैठे हैं। हमें तो यही बताया, क्योंकि बेचारों को, सुनारों को भी नॉलेज नहीं होती। उन्होंने कौन सी डिग्रियाँ कर रखी हैं स्टोनों के ऊपर, ताकि उनको पहचान आ जाए। जो आता है बाहर से व्यापारी वही देता है, वही रख लेता है, जो वो बोलता है वही रख लेते हैं। उनको भी नहीं पता कि सिडान है या बैंकॉक है, कौन सा है, तो ये पता नहीं। बहुत गहरी नॉलेज है। तो मानक स्थान धारण कर सकते हो, गले में धारण करते हो तो लगन में आ जाएगा। फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो 50% कुंडली ठीक हो जाएगी। हाँ, अगर कोई इंसान कहता है यार मैं पैसा नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूं? जैसे कि मोती वाला बोले, चंद्रमा वाला बोले मेरे पास पैसा नहीं है, तो सफ़ेद चंद्रमा का तिलक लगा लें। दूसरे घर में चंद्रमा चला जाएगा, हर रोज़ एक दिन के लिए आएगा, जब तक चंद्रमा लगा रहेगा। तो दूसरे घर का असर देगा, तो चंद्र उच्च का माना जाएगा। अगर मोती नहीं पहन सकते, ऐसे ही मानक नहीं पहन सकते, तो आप दूसरे घर में सूर्य का असर लाना चाहते हो तो रोली का तिलक लगा लीजिए, तो दूसरे घर में चला जाएगा। तो दूसरे घर में सूर्य धनिक भाव में बैठेगा। अगर वहाँ पे कोई सौम्य ग्रह पहले से बैठा हुआ है, जैसे कि कोई भी सौम्य ग्रह, कौन सा? शुक्र लगा लीजिए, अगर कोई गुरु लगा लीजिए। अगर कहीं शुक्र ग्रह वहाँ पे बैठ जाता है तो वहीं पे शुक्र तो पहली बात तो आएगा नहीं। अगर सूर्य छठे में होगा तो बुध इर्द गिर्द होगा, शुक्र भी इर्द गिर्द ही होगा, वहाँ पे गुरु आ सकता है। तो ये देखना पड़ेगा वहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा है, तो उसके साथ आप रोली का तिलक लगा सकते हो या नहीं। अगर शनि आ गया दूसरे घर में तो कभी भी रोली का तिलक मत लगाना भाई, शनि चंद्र सूर्य का मेल हो जाएगा। अगर राहु आ जाए तो ग्रहण योग बन जाएगा, रोली का तिलक मत लगाना। तो ये अच्छा ज्योतिषी ही आपको बताएगा कि कौन सा तिलक लगाना है, उसको गले में धारण करना है या उंगली में धारण करना है, ये तिलक लगाने से ही ठीक होता है। ये बारीकियाँ। अब बात आई कन्या लगन की। कन्या लगन में अगर कहीं बुध छठे हाउस में चला जाए, कुंभ राशि में, भाई शनि की कुंभ राशि होती है, तो कुंभ राशि शनि की अच्छी राशि है। अगर कहीं साथ में बैठ जाए आपका शुक्र, तो सोने पे सुहागा हो जाता है, अच्छा होता है। लेकिन शुक्र और बुध छठे पाताल में बैठे, ऐसा तो ऊपर रहने से ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी पन्ना मैंने बताया, जांबिया पन्ना डाल सकते हो, वो मैंने बारीकियाँ भी बताई आपको, लेफ़्ट हाथ में, राइट हाथ में। लेकिन अगर आप पन्ना नहीं धारण कर सकते, कुछ नहीं धारण कर सकते, तो कहते हैं अभी हम पैसा नहीं है, अभी प्रोफेसर साहब हम क्या करें? हरे रंग का धागा राइट हाथ की कलाई में बांध लीजिए, तो वो भी पन्ने जैसा ही असर करेगा, लेकिन एक दिन के लिए। जब तक अगर वो गीला हो गया तो राहु बन जाएगा। गीला नहीं होने देना। नहाते वक्त फिर उतारिए, फिर बांधिए, फिर उतारिए, फिर बांधिए। अगर ऐसा करते हो तो आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा रहेगा, तीसरे हाउस में चला जाएगा। अगर लगन में डालना है तो हरे रंग का धागा लगन में लेके आइए। तो मोरी वाला पैसा गले में धारण कर लीजिए, वो भी बुध होता है भाई। तो और भी आसान कर दिया। अगर पैसे बिल्कुल भी नहीं है तो मेरे पास ऐसे उपाय होते हैं, एक पैसे से शुरू हो जाते हैं उपाय, फ्री वाले उपाय भी होते हैं, घर में भी हम उपाय कर सकते हैं। अगर कहते हैं यार धागा भी नहीं है तो पत्ता उठाइए, पत्ता ही डाल लीजिए। जब तक एक काम के लिए जाना चाहते हैं, मैं आज नौकरी के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे को मेरा पता है, मेरी बातचीत, मैं इंटरव्यू देने के लिए जाना चाहता हूँ, तो मेरी इंटरव्यू बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आपने चैन कोई भी डाल रखी, उसके पत्ता हरे रंग का डाल लीजिए, वो भी बुध ग्रह होता है भाई। तो एक दिन के लिए आप बहुत अच्छी बात करोगे। देखिए कुछ भी नहीं है, हर चीज़ के पीछे साइंटिफिक रीज़न और आधार होता है हमारे एपिसोड में। तो ये नहीं, हम तुकबाजी नहीं करते। हर बात के पीछे जब तक आधार नहीं होता तब तक मैं बात नहीं करता। अब बात आई तुला लगन की।
पीछे से इशारे आने शुरू हो चुके हैं, प्रोफेसर साहब 2-4 मिनट रह गए हैं, तो आप क्या आधा हुआ, ये ना हो कि छठे भाव का तीसरा पार्ट फिर स्टार्ट किया जाए। अभी तो मेरी बातें बहुत अधूरी रह गई हैं। चलो कोशिश करूँगा अगर तीसरा पार्ट भी बन पाया तो, लेकिन इसको जल्दी से निकालूँ या धीरे धीरे निकालूँ मेरे को ये नहीं समझ आया। अभी तो 6 घर ही निकले हैं। तुला लगन की बात आई। तुला लगन में अगर कहीं शुक्र मीन राशि में चले जाएं, शुक्र मीन राशि में कहते हैं उच्च का मानते हैं, क्या बात है, दुश्मन के घर में चला गया गुरु। जैसे कि मान लीजिए 2 गुरु, एक शुक्राचार्य एक हमारे बृहस्पति, दोनों ही एक स्टेज पे चले जाएं, बुला लिया जाए, दोनों को आमंत्रित किया जाए, आइए जी दोनों जाएं, और कुर्सी एक हो, वो बोलेगा मैं किसी से कम नहीं हूँ, वो बोलेगा मैं किसी से कम नहीं हूँ, तो गुरु खराब हो जाता है। अगर कहीं बृहस्पति के घर में शुक्र को बुलाया जाए, देवताओं के घर में शुक्राचार्य को बुलाया जाए, राक्षसों के गुरु को, उनका अकड़ हो जाती है। अब मैं चला, मेरे को उन्होंने बुलाया, उसको पदवी दी जाए ऊंची, तो वो मीन राशि में उच्च के माने जाते हैं शुक्र देवता। तो यहाँ पे शुक्र देवता बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उपाय जरूरी है। छठे हाउस का असर नहीं जाता। पंछियों की आवाज़ बहुत सुंदर आ रही है, तो इसलिए क्या करना है, उप्पल जरूर पहन लीजिए, मरीन डाल लीजिए, क्योंकि वो मीन राशि में पड़ा है तो मरीन भी चलेगा यहाँ पे, वो भी डाल सकते हो। तो देखना पड़ेगा आपका ग्रह कहाँ पे बैठा हुआ है, उसके साथ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। अगर तीसरे घर में कोई बुरा ग्रह बैठा है तो उसको मत डालिए भाई। राहु अगर आ जाए शुक्र के साथ तो कहते हैं माँ बाप का धुआं निकालने वाला इंसान, माँ बाप का धुआं निकल जाता है, कहता है बच्चा कामयाब नहीं हो पाया। अगर बच्चा नहीं कामयाब होता तो शादी कर देते हैं, तो फिर धुआं निकल जाता है, बच्चा नहीं हो पाता, मेरा कैरियर नहीं बन पाता। चलो फिर जब बच्चा भी हो जाता है फिर घर के लिए, यानी कि वो इंसान परेशान ही रहता है। तो परेशानी को कैसे दूर करना है, जो मेरे पास आते सबको मैंने बता रखा है, बहुत आसान उपाय। लेकिन आज मैंने सब स्टोनों के बारे में बताया, आपको बरीकी में घरों के बारे में बताया। अभी कुछ घर रह गए हैं, 5 घर रह गए हैं। वृश्चिक राशि का लगन का मालिक, धनु राशि लगन का मालिक, धनु का, मकर का और कुंभ का, मीन का, ये लगन रह गए हैं। समय लगा तो अगला पार्ट फिर बनाएंगे, लेकिन आज यहीं पर विश्राम देते हैं। एक बात ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से। कोई भी ग्रह को कहीं पे भी पहुँचाते हैं तो वो उसका असर होता है, ना कि वो वहाँ पे पहुँचता है, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी उपाय हम करते हैं तो वो 1 साल के लिए असर रहता है। कोई भी मोली, कोई भी किसी चीज़ का धागा, हम पवित्र धागा लेके आते हैं, अगर हाथ में बांधते हैं, आप नहाते हो तो गीला हो जाता है ना, तो उसका असर ख़त्म हो जाता है। इसलिए धागे को गीला मत कीजिए, वो राहु बन जाएगा, उसमें जैम्स पैदा, छोटे छोटे कीड़े पैदा हो जाते हैं जो खुर्दबीन से दिखाई देते हैं। तो इसलिए कभी भी मोली को पुराना मत बांधिए, उसको उतार दीजिए, नई मोली धागा बांधिए। अगर बांधना भी होता है तो मेरे से तो इतना होता नहीं, इसलिए मैं मोली बांधता नहीं हूँ, क्योंकि हर रोज़ सुबह नहाना होता है तो फिर गीली हो जाती है, फिर सुबह बांधो तो फिर गीली होने के बाद वो, इसलिए मैं तो बांधता नहीं हूँ। मैं भगवान का नाम लेता हूँ अंदर से, मेरे अंदर ही मंदिर है, अंदर ही राम है, अंदर ही पूरे सभी ग्रह हैं। तो क्या उपाय मैं ज़रूर करता हूँ भाई, अपने प्रकृति में बैठता हूँ, पंछियों के पास बैठता हूँ। तो यहीं पर विश्राम देते हैं। हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि एपिसोड कैसा लगा, और कमेंट नीचे ज़रूर लिखिए कि आगे और कौन से एपिसोड बना सकते हैं। जो भी आपकी इंक्वायरी होगी मैं जवाब ज़रूर दूंगा, चाहे एपिसोड के ज़रिए, चाहे फेसबुक लाइव होता हूँ तब भी। समय नहीं होता फिर भी आपके लिए समय निकालता हूँ। ओम नमः शिवाय।